नमस्कार जी, दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास जमकर बारिश हुई है। तेज हवा और बारिश का दौर दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिला है। अचानक से दोपहर के बाद मौसम ने करवट ली है और उसके बाद पहले तेज आंधी चली और उसके बाद बारिश का दौर शुरू हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही आज शाम के वक्त आंधी के साथ साथ बारिश की चेतावनी जारी की थी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की है, जहां पर एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई है। बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया था। तो लगातार पिछले कई दिनों से बारिश का इंतज़ार कर रहे और दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज राहत मिली है। तो तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की है, जहां पर झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हमने करवट ली है और पिछले कई दिनों से दिल्ली में बादल तो आ रहे थे, लेकिन बादल बरस नहीं रहे थे। उमस से दिल्ली के लोग परेशान थे। पहाड़ों पर एक बार फिर कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग में सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच लगातार गिर रहे पत्थरों से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में कुदरत की मार, पहाड़ों से पत्थरों का प्रहार। केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग में सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो गई। बड़े बड़े बोल्डर और पत्थरों की वजह से गाड़ियां गौरीकुंड तक नहीं जा पा रही हैं। ऐसे में पुलिस और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। बार बार पत्थर गिरने के बीच यात्रियों को पैदल ही आगे भेजा जा रहा है। एसडीआरएफ और पुलिस रास्ते को देखते हुए लोगों को आगे भेज रही है। इस वक्त मैं सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में रास्ते में हूं और आज लगातार बारिश हो रही है और पत्थर गिर रहे हैं। इसकी वजह से शटल सेवा जो है, जिससे यात्री जाते हैं, उसको रोका गया है। पैदल यहाँ से निकाला जा रहा है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं, पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं और इसलिए पुलिस और एसडीआरएफ के जवान हैं, लोगों को देखा जाता है, उसके बाद भेजा जाता है। उत्तरकाशी में भी कुदरत के कहर से कई रास्ते बंद हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगोत्री, यमुनोत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग बिशनपुर, लालडांग, हेलकुगाड़ के रास्ते में मलबा और पत्थर आने से बंद हो गए हैं, जिसके कारण कई गाड़ियां फंसी हुई है। फिलहाल प्रशासन और जेसीबी की मदद से रास्ते साफ किए जा रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश के आसार हैं। आज से 1 जुलाई तक लगातार हरियाणा के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है और अगर लगातार बारिश होती है तो तपती गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए इससे बड़ी राहत नहीं हो सकती है। तेज हवाओं के साथ हरियाणा के कई जिलों में खूब बारिश भी हुई है। यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र में बारिश के आसार हैं। कई जिलों में पूर्व में भी बारिश हुई है, लेकिन कई जिले ऐसे थे जो सूखे थे।
तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीतू झा दिल्ली से जुड़ रही हैं, दीपिका भी मेरे साथ जुड़ी हैं नोएडा से, और दिल्ली से ही शरद भी मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नीतू, आपका रुख करते हैं। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के लोगों के लिए क्या खबर है, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए? देखिए, अब तो ये कह सकते हैं कि जो गर्मी और दुख वाले दिन थे वो खत्म होने वाले, यानी गर्मी छटने वाली है और मानसून का आगमन अगले 2 दिनों में हो जाने वाला है। इससे पहले मौसम विभाग ने, आपको याद हो तो, प्रेडिक्शन की थी कि इस बार मानसून समय से 5 से 6 दिन पहले आएगा, यानी 24 या 25 जून तक दिल्ली में भी मानसून की एंट्री हो सकती है, क्योंकि दक्षिण भारत इस बार मानसून 24 मई को ही पहुंच गया था। तो 1 महीने का समय लगता है और दक्षिण भारत से मानसून की एंट्री मैदानी इलाकों में भी हो जाती है, लेकिन इसका असर हमने बाकी मैदानी इलाकों में तो देखा। अब चाहे बात मध्य भारत की करे, गुजरात की करे, महाराष्ट्र की करे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ तक तो मानसून पहुंचा, लेकिन दिल्ली से मानसून थोड़ा सा नाराज जरूर दिख रहा था। लेकिन अब मौसम विभाग ने एक प्रेडिक्शन जारी की है जिसका साफ तौर पर कहना है कि नॉर्थ वेस्ट के वो इलाके जहां मानसून की एंट्री रुकी हुई थी, खास तौर पर अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें, तो अगले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर मानसून पहुंच जाएगा, जो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर वालों के लिए राहत भरी खबर जरूर है। क्योंकि 15 तारीख के बाद हमने देखा कि तापमान में कमी तो जरूर आई, आसमान में जिस तरह से अंगारे बरसना शुरू हो गए थे आसमान से, वो भी रुक गया, लेकिन मौसम कुछ ऐसा बन गया जिसने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया, यानी ह्यूमिडिटी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। आईएमडी की ओर से जो प्रेडिक्शन भी जारी की जाती थी उसमें ये बताया जाता था कि दिल्ली में अब ह्यूमिडिटी का जो परसेंट है वो 80 से 90 के बीच बना हुआ है, और इसने लोगों को बेहाल कर दिया था। लोग बस इंतजार कर रहे थे कि कब ये ह्यूमिडिटी जो है वो खत्म होगी और लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिले। ऐसे में अब जब मानसून की एंट्री होगी तो उसके बाद जो ये ह्यूमिडिटी है वो ज़रूर कम होगी। सबसे बड़ी बात, जो मौसम एक रुका हुआ सा था, क्योंकि अगर आप अभी दिल्ली एनसीआर के मौसम को देखते तो हवाएं जो थी वो नहीं चल रही थी, आसमान में हालांकि आसमान से अंगारे नहीं बरस रहे थे, धूप भी बहुत कम थी, लेकिन बावजूद इसके ह्यूमिडिटी और पसीने से लोग बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन अब जब मानसून की एंट्री होने वाली है, अगर मैं मौजूदा वक्त की आज बात करूं, 28 जून आज तारीख है और दोपहर अभी भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही हैं, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और इसके साथ ही जो सूरज है उसका असर कम देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का आज को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया था और कहा गया था आज बारिश के 70% आसार हैं। उसके बाद लगभग 3 बजे के करीब एक और वेदर फॉरकास्ट आया है जिसमें बताया है कि दिल्ली में अगले 2 से 3 घंटों में कई ऐसे इलाके हैं जहां बारिश देखने को मिलेगी। कहीं ये बारिश जोरदार हो सकती है तो कहीं छिटपुट आंशिक बारिश जो होती है वो देखने को मिलेगी। अब बात चाहे हम आईजीआई एयरपोर्ट की करें, वहाँ बारिश का असर देखने को मिला, द्वारका के कई इलाकों में भी बारिश हुई है। इसके साथ ही अगर एनसीआर की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी जैसे कुछ हिस्सों में भी बारिश का असर देखने को मिला है। यानी दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अभी बारिश का असर देखने को मिला है, वहीं कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लोग अभी बारिश का इंतजार तो कर रहे हैं और कुछ ही देर में वहां पर भी बारिश हो सकती है। अब बारिश हो या ना हो, लेकिन इस बीच लोगों के लिए राहत यह है कि अब दिल्ली में वो जो तपिश वाली गर्मी थी और ह्यूमिडिटी जो लोगों को सता रही है बीते 1 हफ्ते से, उसका जो असर है वो ज़रूर कम होगा। ठीक है, दीपिका का रुख कर लेते हैं। दीपिका, नोएडा से क्या अपडेट है? नोएडा, गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जो प्रेडिक्शन है वो पूरे दिल्ली एनसीआर का है, तो नोएडा की क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से मेरी सहयोगी नीतू जिक्र कर रही थी कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और उसी का आज असर नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। अब से एक घंटे पहले की अगर हम बात करते हैं तो नोएडा में काफ़ी ज़्यादा धूप देखने को मिल रही थी, यानी कि ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि एकाएक मौसम इस तरह से करवट लेगा। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर तेज़ हवाएँ भी चल रही हैं, काले बादल भी देखने को मिल रहे हैं और छिटपुट बारिश नोएडा में कहीं कहीं ज़रूर देखने को मिल रही है। मानसून का अगर हम जिक्र करें तो जो हालात इस वक्त दिल्ली में है वही हमें नोएडा में भी देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3 साल के अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें तो पिछले साल की अगर हम बात करते हैं 2024 में भी मानसून का आगमन आज ही की तारीख यानी कि 28 जून को हुआ था। इसके अलावा 2023 में भी जून में ही यानी 25 जून को मानसून ने दस्तक दी थी दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं, और कुछ इसी तरह पिछले 3 साल के ट्रेंड चले आ रहे हैं।
तो इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आज भी जो मौसम है, मौसम ने कुछ इसी तरह करवट ली है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां आज जो तेज़ हवाएं एक का एक नोएडा में शुरू हुई हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए जो चिलचिलाती हुई गर्मी से लोग परेशान थे, दोपहर में बाहर निकलने से परेशान थे। अब इस बारिश के बाद और मौसम बदलने के बाद लोगों को राहत ज़रूर मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो ये प्री मानसून बारिश है। मानसून जब दस्तक देता है उसके बाद पूरी तरह से लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल आज नोएडा में भी मौसम सुहाना हुआ है और लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। ठीक है, शरद का रुख कर लेते हैं। शरद, दिल्ली के लोग लंबे वक्त से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बादल तो हैं पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन बादल बरस नहीं रहे और उमस से लोग परेशान थे। अब जैसा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया, कुछ हिस्सों में दिल्ली की बारिश भी जमकर हुई है, तो आपके साथ जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? किस तरीके से उमस से उनको परेशानी हो रही है, गर्मी से परेशानी हो रही है? जी, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में मौसम जो है बादल छाए हुए हैं, आसमान में जो है काले बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन कहते हैं कि मौसम बड़ा बेईमान है। एक गाना भी बड़ा हिट होता था और आज वो गाना कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहा है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि दिल्ली में बादल छाते हैं लेकिन बरसते नहीं है। दिल्ली के लोग जो है उमस भरी गर्मी से काफी परेशान है। इंद्र देवता से भी जो है गुहार लगा रहे हैं कि इंद्र देवता अगर बरस जाए तो उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। हमारे साथ में दिल्ली के लोग हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि उमस भरी गर्मी से कैसे परेशान है। जी जी बिल्कुल, गर्मी ने एकदम प्रचंड रूप अपनाया हुआ है और मौसम विभाग भी तारीख पे तारीख, जैसे कोर्ट में तारीख लगती है उसी तरह मानसून की तारीखें एक पे के बाद एक बदली जा रही है। तो भाई बड़ी दिल्ली की जनता बड़ी बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रही है। और बादल तो छाए हुए हैं, नहीं बादल तो लगभग रोज ही छा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। इंद्र देवता से हम गुजारिश करेंगे और अगर आज भी बारिश नहीं होगी तो हम फिर इंद्र देवता को खुश करने के लिए कोई भंडारा प्रसाद वितरण का कोई कार्यक्रम भी रखेंगे कि दिल्ली में जल्द से जल्द मानसून की एंट्री हो और सभी को, जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, सभी को गर्मी से उससे राहत मिले। क्या मन में चल रहा है मौसम को लेके? मौसम को लेके सभी के मन में यही चल रहा है कि बादल होते हैं रोज और बारिश नहीं होती और गर्मी का कहर पिछले मेरे ख्याल 5-7 दिन से तो बहुत ज्यादा वाली गर्मी नहीं है, बिल्कुल तड़पा देने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी थी। और बाहर निकलने से पहले लोग सोच रहे थे कि कैसे निकले, क्योंकि गर्मी का प्रकोप जो है वो बिल्कुल प्रचंड रूप से छाया हुआ था। सूर्य देवता ऐसा लगता है जैसे दिल्ली वालों से बहुत ज्यादा नाराज है और यही बारिश नहीं होगी बाकी सब जगह हो जाएगी। एनसीआर में और आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में रोज बारिश होती है और दिल्ली में बादल छाते हैं, उसके बाद वो फिर फैला दिखा के पड़ोसी के पास चले जाते हैं। दिल्ली में नहीं बरस पाते, शायद हमसे नाराजगी है। देखते हैं कि ये नाराजगी जल्दी दूर हो और मानसून मौसम में लग रहा है कि कूलर सब फेल है, बिल्कुल सब फेल है। बैठे बैठे पसीने आ रहे हैं और आप देखोगे कि जीव जंतुओं को भी वो भी मुंह खोल के अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। और बारिश, मुझे लगता है कि आज बारिश इंद्र देवता आज अपनी नाराजगी को हमसे दूर करेंगे। कोई इंद्र देवता हम सबसे कुछ दिल्ली वासियों से कोई गलती हो तो उसकी माफी करें और दिल्ली में भी गरज के बरसे, देखिए पहाड़ों पे बरसे। किस तरीके से जो है दिल्ली के लोग इंद्र देवता से गुहार लगा रहे हैं, जैसे सरकार से गुहार लगाते हैं ऐसे जो इंद्र देवता से गुहार लगा रहे हैं। अगर दिल्ली में बारिश हो जाए तो उमस भरी गर्मी से जो है बड़ी राहत मिलेगी। और ये भी कह रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं, लेकिन दिल्ली जो आज है वो आज अपनी से पड़ोसी राज्य में बारिश होती है, लेकिन दिल्ली में बारिश नहीं हो रही। और दिल्ली के लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं कि आज तो कम से कम बादल जो है बरसेंगे और बड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। जी ठीक है, तो एक बार फिर से नीतू का रुख कर लेते हैं। नीतू, ये बताइए, आज भी जैसे दिल्ली अगले 2 दिनों में उम्मीद है कि पूरे दिल्ली और एनसीआर को मानसून कवर कर लेगा। आज भी जैसे बारिश हो रही है तो कुछ हिस्सों में हुई है, बादल तो पूरे दिल्ली एनसीआर में नजर आ रहे हैं, लेकिन बारिश कुछ पॉइंटेड जगह पर, यानी कुछ जगहों पर ही हो रही है, पूरे दिल्ली में भी बारिश नहीं हो रही है। और दिल्ली के लोगों को राहत तब तक नहीं होगी जब तक पूरे दिल्ली एनसीआर को बारिश कवर नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब तक एक बार मूसलाधार बारिश पूरे दिल्ली एनसीआर में ना हो तब तक ये जो असर है जिसको हम बोलते हैं कि छिटपुट तरह से बारिश होना, आंशिक तौर पर बादल लगे होना, और इन आंशिक तौर पर लगे हुए बादलों से जो बारिश होती है उसका ही असर देखिए ये होता है कि ह्यूमिडिटी में काफ़ी इजाफा हो रहा है।
दरअसल मौसम विभाग भी इसको लेकर ये कह चुका है पहले ही कि जब तक एक बार दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश नहीं होती, जो हम देखते हैं मॉनसून या प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ में हम अक्सर रिकॉर्ड करते हैं कि ऐसे रिकॉर्ड तो बारिश होती है जो घंटों तक होती रहती है, तब तक जो ये गर्मी का असर है वो कम नहीं होगा। अगर आप आज भी मौसम विभाग के दिए हुए अलर्ट को देखिए, फॉरकास्ट को देखिए, तो मौसम विभाग ने दिल्ली के कुछ ही इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। चाहे बात पूरा आप नॉर्थ वेस्ट देख ले, उस हिस्सों में बारिश हो रही है, साउथ वेस्ट में बारिश हो रही है, लेकिन इस बीच साउथ ईस्ट जो दिल्ली है, साउथ वाला हिस्सा है, ईस्ट वाला हिस्सा है, वो बचा हुआ है। यानी अब देखिए आधी दिल्ली में बारिश हुई, आधी दिल्ली में बारिश नहीं हुई, उसकी वजह से गर्मी जो है वो और बढ़ जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर आप बादल देखिए तो आज पूरी दिल्ली में ही सुबह से बादल छाए हुए हैं। इसको कहते हैं स्कार्सिटी में कहीं कहीं पर बारिश होना। मौसम विभाग इसको श्यूडो रेन भी कहता है, यानी कहीं बारिश होना या बारिश जैसे स्थिति का तो बनना, लेकिन बारिश होना नहीं। ऐसी स्थिति में जो गर्मी है वो और ज़्यादा महसूस की जाती है, क्योंकि आसमान में बादल लगे हुए हैं, नीचे हवाओं की रफ्तार में कमी आ गई है। इसकी वजह से जो मौसम होता है उसमें इवेपोरेशन जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, और यही वजह है कि पसीना जो आना है वो ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जब मानसून की एंट्री हो जाएगी 2 दिनों में और उसके बाद मूसलाधार बारिश होगी, उसके बाद ये जो स्कार्सिटी में बारिश हो रही है और कहीं कहीं छिटपुट आंशिक तौर पर बादल बरस रहे हैं और गरज रहे हैं, उससे लोगों को राहत मिलेगी। तेज़ बारिश होने के साथ ये जो गर्मी का एक फैक्टर है वो भी कम होगा। और लगातार जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि मौसम का खुल जाना, क्योंकि अभी बादल छाए हुए हैं, इस वजह से ह्यूमिड की जो स्थिति है वो और ज़्यादा बनी हुई है। ऐसे में जब बारिश होगी और तेज़ बारिश के बाद जब आसमान साफ होता है तो जो एक ट्रांसपेरेंसी आती है वो भी गर्मी को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके बाद हवाओं की रफ्तार तेज़ हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेदर रिलेटेड फैक्टर होते हैं। तो ऐसे में जब तक बारिश एक साथ पूरे दिल्ली एनसीआर के अलावा बाकी जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके वहाँ नहीं होती, तो ये जो छिटपुट बारिश है उसकी वजह से गर्मी जो है वो बढ़ती रहेगी और फील लाइक टेम्परेचर जो है और ह्यूमिडिटी है वो बढ़ेगी और लोगों को ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देगी। तो ऐसे में अब हमें इंतज़ार करना है 2 दिन का, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि 30 जून तक एनी हाउ दिल्ली में मानसून की एंट्री हो जाएगी और नॉर्थ वेस्ट के जो भी इलाके बचे हुए हैं, बात चाहे एनसीआर के इलाकों की हो, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों की, हरियाणा के कुछ इलाकों में भी अभी मानसून की एंट्री नहीं हुई है। तो ऐसे में 2 दिन का इंतजार, जिसके बाद नॉर्थ वेस्ट के सभी इलाकों में बारिश का असर देखने को मिलेगा, मानसून की एंट्री हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों को इस भीषण गर्मी और ह्यूमिडिटी से राहत दिलाने का काम जरूर करेगी। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, दीपिका भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई है। दीपिका, नोएडा में अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई है, कुछ जगहों पर से इनपुट है कि हल्की बूंदाबांदी हुई है, मौसम तो बिल्कुल हवाएं भी चल रही हैं और हवा ठंडी है, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 2-3 घंटों में नोएडा भी बारिश से भीगेगा? बिल्कुल, देखिए धर्म, जिस तरह से आपने कहा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोएडा की जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़। पहले छिटपुट बूंदाबांदी यहाँ देखने को मिली है, लेकिन अचानक से मौसम में अब बदलाव हुआ है और काफ़ी तेज़ नोएडा में बारिश देखने को मिल रही है। एक बार तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। ये नोएडा के सेक्टर 16 इलाके की तस्वीरें हैं, जहाँ पर इस वक्त तेज़ बारिश अचानक से जिसकी शुरुआत हुई, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम में ये बदलाव लोगों के लिए राहत लेकर आया है। जहां लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे उमस भरी गर्मी से, तेज़ चलचलाती धूप की वजह से, तो अब कहीं ना कहीं ये बारिश लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई है, उस गर्मी से राहत लेकर आने के लिए। एक बार फिर से मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगी कि तस्वीरें दिखाएं कि नोएडा में किस तरह से बारिश ने दस्तक दी है, और जो आईएमडी की ओर से अनुमान लगाया गया था, जो जिक्र किया गया था कि अगले कुछ घंटों में नोएडा में बारिश हो सकती है, और ठीक वैसा ही कुछ ही घंटों के अंदर देखने को मिला है। हालांकि ये मौसम में जो बदलाव हुआ है ये अचानक से बदलाव हुआ है। आपसे अगर हम पिछले 1 या 2 घंटे पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर चिलचिलाती धूप निकली हुई थी, जिसकी वजह से किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि अचानक से नोएडा में इस तरह से मौसम बदलेगा। लेकिन मौसम ने करवट ली है और अब जिस तरह से बारिश हो रही है, लोगों को आज तो गर्मी से राहत मिली है। अब मानसून जब दस्तक देता है तो नोएडा वासियों के लिए कितनी बड़ी राहत रहती है ये आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आज नोएडा वासियों के लिए बारिश एक बहुत बड़ी खुशी लेकर आई है। ठीक है, शरद का रुख कर लेते हैं जो दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। शरद, दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है, नोएडा में भी बारिश हो गई है, आप जिस जगह पर हैं वहां की स्थिति क्या है?
जी, मैं मौजूद हूँ वसंत कुंज में, और यहाँ जब मैं लाइव कर रहा हूँ तो जो है बूंदाबांदी बारिश हुई है, और हमारे साथ में जो दिल्ली के लोग जो जुड़े हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। जी देखिए, मैं धन्यवाद करूंगा सबसे पहले अभी अपने जी मीडिया का, कि जी मीडिया की आवाज हमारे इंद्र देवता जी ने आज सुनी, और उसी के कारण अभी लाइव करते करते ही बारिश का इतना अच्छा मौसम देखने को मिला। तो धन्यवाद जी मीडिया और धन्यवाद इंद्र देवता कि आपने दिल्ली वासियों की आवाज सुनी। जी देखिए, बिल्कुल जो है ये आवाज अब दास लगा ही रहे थे कि दिल्ली में अगर बारिश होगी तो उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। तो दिल्ली के कई इलाकों में और एनसीआर में जो बारिश हो रही है, अगर वो 2 से 3 दिन नहीं, शरद उनको जो आपके साथ हैं उनसे एक सवाल लीजिए कि जैसे मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा और जमकर बारिश होगी, तो दिल्ली के लोगों दिल्ली में जब बारिश होती है तो लोग खुश तो होते हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे की बारिश के बाद फिर लोग परेशान भी हो जाते हैं। जल जमाव हो, उसके साथ साथ कई सड़क पर जो लोग गुजरते हैं वहाँ परेशानी हो जाती है। तो क्या उस चीज़ के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं, या सरकार पर भरोसा है कि उन्होंने जो काम किया है वो ग्राउंड पर नजर आएगा? कि अगर देखें दिल्ली में बारिश हुई थी, अब तो आप खुश हो रहे हैं, लेकिन लगातार 2-3 घंटे अगर बारिश हुई तो जल भरा होगा, क्या उस चीज को भी आप तैयार है? बिल्कुल, हम छोटी मोटी परेशानियों को झेलने के लिए तैयार है। एक बार बरखा पानी खूब करते हैं तो ये सब होकर सरकार को तो सरकार अपना काम करेगी, भराव को काटने का काम करेगी, लेकिन अभी बरसात की बहुत जरूरत है। उसके बारे में बाद में सोचेंगे कि कहाँ पानी भर जाए कहाँ नहीं, लेकिन अभी बरसात इंद्र देवता बरसे। चलिए शरद, बिल्कुल उमस और गर्मी से लोग इतने परेशान हैं, तो लोगों का यही मानना है कि पहले बरस जाए, मौसम ठंडा हो जाए, उसके बाद जो उसके रिपरकशन है उसको तो झेल ही लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका, नीतू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 48 घंटों के अंदर दिल्ली एनसीआर में आधिकारिक तौर पर मॉनसून की दस्तक हो जाएगी, और जिस बारिश का इंतजार लंबे वक्त से लोग कर रहे थे वो बारिश एनसीआर को खूब भिगोएगी।